हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में बात करेंगे एचपीएससी पीजीटी वैकेंसीज को लेकर। देखिए, जहाँ पे एक तरफ एचपीएससी पीजीटी के जो आपके एग्जाम हैं उनको कंडक्ट करा रहा है, वहीं पे कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि कोर्ट केस करने लग गए हैं। और आज ही आपकी ये न्यूज आई है, एक और मामला आपका सामने आया है। और इस मामले को देखते हुए तो ये लग रहा है कि भी आपकी जो एचपीएससी ने जो पीजीटी की वैकेंसी निकाल तो दी है और एग्जाम भी आपका कंडक्ट करा लिया, लेकिन पता नहीं आपकी ये जो पीजीटी वैकेंसीज है, जो ये भर्ती है आपकी, ठीक है, ये आपकी कंप्लीट हो भी पाएगी या फिर नहीं पाएगी। तो मैं आपको बता दूं, आज ही आपका न्यूज़पेपर में न्यूज आई है क्या कि एक तरफ पीजीटी पदों के लिए परीक्षा हो रही है, तो वही दूसरी तरफ आवेदन न करवाने वाले जो कैंडिडेट है वे हाई कोर्ट पहुंचे। तो भाई वे कैंडिडेट जो आवेदन नहीं कर पाए थे, उन्होंने क्या किया, अभी हाई कोर्ट का जो दरवाजा है उसको खटखटाया है और उन्होंने वहां पे अपील किया है कि भाई जो आपकी पीजीटी की जो वैकेंसीज आई थी, तो सबसे पहले जो पीजीटी की आपकी वैकेंसीज आई थी उस टाइम आपके 45,000 फॉर्म्स आपके फिल किए गए थे। 45,000 कैंडिडेट थे जिन्होंने अप्लाई किया था। लेकिन जैसे कि आप सभी को पता है कि भी जो एचपीएससी की जो ये वैकेंसीज थी, इसको आपका विड्रॉ कर लिया गया था एचपीएससी के द्वारा, और फिर से आपका एडवर्टीजमेंट आपकी री एडवर्टीजमेंट आपकी की गई थी। तो वहाँ पे काफ़ी सारे कैंडिडेट ऐसे हो गए जिनको पता ही नहीं चला कि भी फिर से फॉर्म भरे जा रहे हैं, और जिस वजह से वे कैंडिडेट अब फॉर्म फिल नहीं कर पाए। यहाँ पे दो तरह के कैंडिडेट निकल के आए। एक वे कैंडिडेट भी जिनको पता ही नहीं चला कि भी हमें फिर से अप्लाई करना है, और सेकंड ऐसे कैंडिडेट थे जिनको पता तो चल गया था लेकिन कुछ कारणों की वजह से वे फिर से फॉर्म है उसमें अप्लाई नहीं कर पाए। कारण में भी क्या था, वो एचपीएससी की साइट की वजह से, क्योंकि 3-4 दिन तक जो एचपीएससी की साइट है वो अच्छे से नहीं चल रही थी। बच्चे ट्राई कर रहे थे लेकिन उसके बावजूद भी कुछ बच्चे ऐसे बच गए भी जो अप्लाई नहीं कर पाए। तो कहीं ना कहीं उनके हाथ से ये जो मौका है ये निकल गया। तो यहाँ पे दो तरह के कैंडिडेट थे। अब जो फर्स्ट कैंडिडेट है भाई, जिनको पता ही नहीं चला, तो कहीं ना कहीं भाई थोड़ी सी यहाँ पे अगर मैं बोलना चाहूँगी तो कुछ ना कुछ उन कैंडिडेट्स की भी गलती रही है। यहाँ पे उनको थोड़ा सा अपडेट रहना चाहिए थे। आज के टाइम में सोशल मीडिया, जैसे कि आप सभी को पता भी, आजकल तो हर एक बंदा अपडेट रहता है, तो भी उनको भी थोड़ा अपडेट रहना चाहिए, ठीक है। लेकिन फिर भी यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ दूसरे कैंडिडेट भाई, जो फॉर्म जिनको पता था उन्होंने अप्लाई भी किया, लेकिन भाई साइट ही नहीं चल रही थी जिस वजह से वे अपना फॉर्म उसको अप्लाई नहीं कर पाए। तो यहाँ पे उन बच्चों की गलती नहीं है, यहाँ पे भी एचपीएससी की गलती कहेंगे। या तो 3-4 दिन और टाइम देना चाहिए था, ठीक है, या फिर साइट थी जो उसको अच्छे से करना था। देखिए, कोई इतने बड़े लेवल का एग्जाम तो था नहीं कि भाई आपका पूरा नेशनल लेवल का, आपका सेंट्रल लेवल का आपका एग्जाम है। इतने सारे कैंडिडेट है, उन्होंने अप्लाई किया, तो जो साइट इस वजह से नहीं चल रही, ठीक है। तो भाई ये एचपीएससी का ही फॉल्ट है, एक छोटे लेवल का एग्जाम इसको हम कहेंगे, क्योंकि पहले 45,000 कैंडिडेट्स ने अगर अप्लाई किया था और अब सिर्फ 15,000 कैंडिडेट थे जिन्होंने अप्लाई किया। तो आप देख सकते हो कितना डिफरेंस यहाँ पे निकल के आया है। तो यहाँ पे 30,000 के करीब कैंडिडेट थे जो फिर से अप्लाई नहीं कर पाए, जो कि अपने आप में एक बड़ी संख्या है। और इसी वजह से यहाँ पे एक लड़की है जिसका नाम है स्वाति अरोड़ा, उन्होंने जाके जो हाई कोर्ट में वह गए हैं, वहाँ पे केस किया और उन्होंने जो अपनी अपील है वो रखी है कि भी उस लड़की का दावा ये है कि भी उसको तो पता ही नहीं चला कि भी फिर से फॉर्म निकाले गए और हमें फिर से अप्लाई करना। हमें लगा कि भी हमने एक बार फॉर्म फिल कर दिया है तो अब हो चुका और अब हम एग्जाम देंगे, लेकिन अब हम क्या करें, अब तो एग्जाम भी हो चुका है, तो अब क्या होगा। तो 29 सितंबर को आपकी सुनवाई होगी, मीन्स कल ही आपकी सुनवाई होगी इस पर, और देखते हैं अभी जो कोर्ट है उसकी क्या सुनवाई होगी, क्या यहाँ पे डिसीजन आपका निकल के आएगा, क्या उन कैंडिडेट को फिर से मौका दिया जाएगा या फिर नहीं दिया जाएगा। ये तो कल ही पता चलेगा, जो कल आपकी सुनवाई होगी। लेकिन इसी के साथ ही यहाँ पे आगे आपका क्या इफेक्ट हो सकता है इस भर्ती पर, तो यहाँ पे एक आपका हो सकता है कि मे बी आपका जो रिजल्ट है वो आपका रुक सकता है, ठीक है। वो वैसे कल क्लियर हो जाएगा, कल देखते हैं हाई कोर्ट है वो क्या डिसीजन लेगा उसके बेस पर। अगर ये लंबा खींचा, ठीक है, या फिर इनको फिर से मौका, वैसे तो मुश्किल है, अभी ऐसा नहीं होगा कि इनको फिर से मौका मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए यहाँ पे बेसिकली आपका क्या है कि जो रूल है, रूल के अकॉर्डिंग एचपीएससी को चलना चाहिए था। बस एचपीएससी ने ये गलती क्या की, रूल ये है कि भी अगर आप फिर से फॉर्म अप्लाई कराते हो तो कम से कम 2 इंग्लिश और 2 आपके हिंदी न्यूज़पेपर के अंदर आपको पब्लिश करना चाहिए। उन्होंने ऐसा नहीं किया, ठीक है। और वैसे भी आई थिंक जो इंडिविजुअली भी एचपीएससी को जो भी कैंडिडेट है उनके फ़ोन पर मैसेज उनको करना चाहिए था, ताकि फिर बाद में इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आती। अब बच्चे बोल रहे कि भाई हमें तो नहीं पता चला, अभी क्यों नहीं पता चला, क्या रीजन है। कहीं ना कहीं बच्चों की भी गलती है कि भी अपडेट रहना चाहिए था उनको, लेकिन फिर भी एचपीएससी को भी थोड़ा सा इस तरह से होना चाहिए था कि भी इंडिविजुअली हर एक पर्सन के मोबाइल पर मैसेज एटलीस्ट या फिर मेल भेजनी चाहिए थी, ताकि फिर बच्चों के पास ये एक्सक्यूज नहीं रहता। तो चलिए देखते क्या होगा, लेकिन मैंने आपको बता दिया है, मे भी हो सकता है अगर ये लंबा खींचा तो मे भी आप लोगों का रिजल्ट उसको रोक लिया
जाए और रिजल्ट आपका लेट भी हो सकता है। अदरवाइज रिजल्ट आपका आ जाना चाहिए अभी 15 अक्टूबर तक आप लोगों का रिजल्ट आ जाना चाहिए। तो कल जो भी सुनवाई होगी और जैसे ही मुझे जो भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो मैं आप लोगों को बताऊंगी और उसी बेस पर फिर हम आगे आपको बता सकते हैं कि भी आपका जो रिजल्ट है वो कब तक आ सकता है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट सेक्शन में आप भी अपनी राय रखना, आपके अकॉर्डिंग क्या होगा, क्या ये HPSC की जो भर्ती है ये कंप्लीट होगी भी या फिर नहीं होगी। वैसे ये हरियाणा है, यहाँ आज तक कोई भी भर्ती बिल्कुल सही सलामत है, ठीक है, एक स्मूथ वे में आपकी कंप्लीट नहीं हुई है। कई कई सालों तक आपकी भर्ती लटकी रही है, आप चाहे तो देख भी सकते हो, चाहे फिर वह आपकी अदर, अगर मैं पोस्ट की बात करती हूँ, अदर पोस्ट की भी आपके वैकेंसीज है। अभी आप ये जो पुलिस के अंदर आपकी वैकेंसी निकली थी उसी को देख लीजिए, 3-4-5 साल आई थिंक में जाके वो अभी हुई है, और अभी भी कहीं ना कहीं उसमें भी थोड़ी बहुत वो लटकी हुई है, ठीक है। तो भाई देखते हैं क्या होगा, होप फॉर द बेस्ट। और कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय रखना, आपके अकॉर्डिंग क्या होने चाहिए, क्या इन बच्चों को मौका मिलना चाहिए, ठीक है। तो आप अपने विचार जरूर रखिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको कल जैसे ही सुनवाई होगी, जैसे ही जो भी डिसीजन आएगा मैं आपको बता दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल दी बेस्ट, थैंक यू।